चलिए तो पहले 5 से 7 मिनट में हम लोग चारों स्टेप अपने में चलने का प्रयास करेंगे। तो आज मैं आपको करने का अवसर ज़्यादा दूंगा, बीच में बोलूँगा कम, ताकि आपको डिस्टरबेंस कम हो और आप चारों स्टेप ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ। अभी रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले स्टेप में अपने को क्या करना है, क्या करना है, सिर्फ देखना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, रोकथाम नहीं करना, जैसा चल रहा है वैसा ही देख। जब थोड़ी देर तक दिखने लग जाए तो अगला स्टेप, उसमें क्या करना है, वो उसके साथ हम सहज हैं कि असहज हैं, आराम में हैं कि परेशान हैं, सुखी हैं कि दुखी हैं, ये ऑब्जर्व करना है सिर्फ। जिसमें दुखी है उसको खराब मान के हटाने का प्रयास नहीं करना है, जिसमें सुखी है उसको पकड़ के चिपकाने का प्रयास नहीं करना है। सिर्फ ध्यान देना है कि हम उससे आराम में हैं या परेशान हैं, सुखी हैं या दुखी हैं, जैसा चल रहा है देखते रहना है। फिर इसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, है ना, जो भी चल रहा है वो मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं, मेरे स्वभाव के अनुकूल है कि नहीं, है ना, ये देखेंगे। और अगर ये दिख गया तो अब तीनों को मिला के निष्कर्ष क्या बनता है कि जो भी मुझे सहज स्वीकार है, जब वैसा भाव विचार मेरे में चलता है तो मैं सुखी होता हूँ। सहज स्वीकार कुछ और है, कोई और भाव विचार मेरे में चलता है तो उसी से मैं दुखी होता हूँ। तो जाकर के जितना हम लोग चर्चा किए हैं वर्कशॉपों में थ्योरी की तरह, वो अपने में प्रैक्टिकल होता हुआ दिखता है। एक बार ये दिख गया तब जाकर चौथे स्टेप को चलने की आवश्यकता है। चौथा स्टेप क्या है कि उस जो भी चल रहा है, चाहे सहज वाला या असहज वाला, इसको चलाने का निर्णय किसका है। कोई बाहरी व्यक्ति मेरे में फोर्सफुली चला रहा है या मैं स्वयं चला रहा हूँ, है ना। इसको चलाने का निर्णय मेरा है या किसी और का है। तो ध्यान देता हूँ तो दिखता है बाहर के लोग कोई व्यवहार किए होंगे पास्ट में, या कुछ बात बोले होंगे, उनका व्यवहार और बोली गई बात वो मेरे लिए ट्रिगर का काम कर सकता है, लेकिन उससे ट्रिगर होना है कि नहीं होना है ये निर्णय उसका नहीं है, ये मेरा है। और ट्रिगर होके सहज भाव विचार चलाना है कि असहज भाव विचार चलाना है, ये निर्णय भी उसका नहीं है, वो भी मेरा ही है। लेकिन ये लॉजिकली दिख रहा है अभी। उस क्षण जब आप अपने में देख रहे हैं, वहां उस क्षण दिखे तो उपकारी है ना। तो ये चारों स्टेप अपने में एक एक करके चलेंगे 10 मिनट तक, फिर थोड़ा एक दूसरे से साझा करेंगे क्या उपलब्धि रही, फिर हम लोग 5वें स्टेप की तरफ आज बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हर बार स्टार्ट पहले ही स्टेप से करेंगे। सजग रहें कि हर बार देखना है कि मैं इसमें सहज हूँ या असहज हूँ। चाहे सहज भाव चल रहा हो या असहज भाव चल रहा हो, उसको चला कौन रहा है, मैं स्वयं या कोई और।
ये भाव विचार चल रहा है, चाहे मैं उससे सहज हूँ या असहज हूँ, उसको चला कौन रहा है, मैं स्वयं या कोई और। बाहर निकले और देखें कि जो कुछ भी ये चल रहा है वो सहज हो या असहज हो, चला कौन रहा है। कई बार बाहर की कोई ध्वनि हमको बाहर की तरफ खींच लेती है, उस समय कोई प्रतिक्रिया न करें और मैं महत्वपूर्ण हूँ ये ध्यान बनाए रखें, आप सहज ही बाहर से भीतर की तरफ आ जाते हैं। सर एक तो ये दरअसल 2-3 दिन से जो कर रहे हैं तो अब ये थोड़ा थोड़ा हैबिट में भी आना शुरू हो गया है कि यही नहीं खाली रास्ते पे चल रहे हैं तब भी, या मतलब कभी आता है कभी जो है हट जाता है, परंतु थोड़ा हल्का हल्का आने लगा है। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहुंचना तो वही है कि चलते फिरते उठते बैठते हर समय अपने भीतर जो चल रहा है जी उसका होश बना रहे। जी लेकिन वो क्या है, थोड़ी देर बैठ के कर लेने से धीरे धीरे काम शुरू होता है, फिर चल पड़ता है, फिर धीरे धीरे चलते फिरते भी फिर उसकी तीव्रता बढ़ती चली जाती है। हाँ, तो इसमें सर जो आगे जो अभी इसमें बढ़े हैं ये है कि दरअसल जो विचार हमारे चल रहे हैं तो पहले जो है विचार या तो हमें परेशान करता था या फिर जो है अच्छा फील कराता था। अब मान लिया जो कोई विचार परेशान कर रहा है तो अभी थोड़ा थोड़ा ये दिखने लगा कि अच्छा ये वाली जो मान लिया, अगर पहले तो पूरा विचार परेशान कर रहा था मान लिया कोई भी चीज़ जिसके साथ हम असहज नहीं थे,
तो अब वो थोड़ा सा आइडेंटिफाई होने लगा कि हाँ अच्छा, इस विचार में संघर्ष नाम का पॉइंट है जो मुझे परेशान कर रहा है। और जैसे ही ये रियलाइज हो गया कि हाँ अच्छा, ये तो संघर्ष है और संघर्ष इस कारण है, तो वो फिर जिससे असहज थे उसी विचार से फिर वो सहजता की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। हाँ, लेकिन इस काम को अभी आगे करेंगे चल के। अभी तो इतना ही होश बनाना है उस जगह पे कि वो चाहे परेशान करने वाले विचार हो चाहे आराम देने वाले, इसको चला कौन रहा है? मैं ही चला रहा हूँ या बाहर का कोई व्यक्ति मेरे भीतर उसको चलाने के लिए बाध्य कर रहा है? ये पॉइंट ज़्यादा क्रूशियल है। अगर ये छूट जाएगा तो फिर ये काम आपका बहुत दिनों तक चलेगा नहीं, बहुत जल्दी फिर वापस धराशायी हो जाएगा। क्योंकि फिर वापस हम अपनी बेचैनी का कारण दूसरे के माथे थोपेंगे और दूसरों को सुधारने का काम चालू कर देंगे। तो अपने भीतर जो होने वाला काम है फिर धीरे धीरे इग्नोर होगा और ख़त्म हो जाएगा। इसलिए चौथा स्टेप इस पूरे अभ्यास का सबसे क्रूशियल स्टेप है कि हम उसको होशपूर्वक जितना देख लेंगे कि ये चला मैं रहा हूँ, तो जो भी बेचैनी है या आराम है उसको भोग मैं रहा हूँ, उसका जिम्मेदार भी मैं हूँ, तो मैं उसको ठीक भी कर सकता हूँ। फिर आगे फिर निष्ठा बनती है उसको ठीक करने की। अन्यथा बहुत जल्दी निष्ठाएं बदल जाती हैं, हम वापस अपनी निष्ठा दूसरों को ठीक करने में लगा देते हैं। इसलिए वो चौथा स्टेप बहुत क्रूशियल स्टेप है, इसलिए उसमें मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। हाँ, लग तो सर यही रहा है कि हाँ हम चला रहे हैं, परंतु उसमें भी जो भाव की जो बात की है आपने कल परसों जो इंट्रोड्यूस किए हैं, तो वो थोड़ा दिखने लगे कि हाँ ये वाला भाव इसके पीछे है जी। चाहे सम्मान का भाव है, चाहे वो संघर्ष का भाव है। जितना जितना भाव की स्पष्टता होगी उतना वहाँ आसानी होगी, लेकिन सजगता वहाँ पर ये जरूर बनी रहे कि उसको चला कौन रहा है, मैं या कोई और। एक विचार मेरे में आ रहा था भैया अभी, जैसे कल चित्र देख रहे थे हम लोग टेलीविज़न पे, यहाँ दिखा रहे थे, तो वहाँ जो है दिखाया जा रहा था उस फिल्म में कि एक दूसरे से प्रभावित होते हुए दिख रहे थे, चाहे सही के अर्थ में हो या गलत के अर्थ में हो। जबकि चौथी स्टेज में अपने को ये पता चलता है कि वातावरण कोई प्रभावित नहीं करता। तो ये बात विचार में मन आ रहा था बार बार, इससे प्रभावित अधिकांश लोगों को दिखाया जा रहा है, कैसे प्रभावित हो रहे हैं आज के डेट में। ये समझ की कमी है, क्या है, इस समझ में नहीं आता है। आपको क्या लगता है, आपका अपना अनुमान क्या कहता है? समझ की कमी ही लगता है। चित्र तो जबरदस्ती दिखाया जा रहा है टाइप को लग रहा था मेरे को। नहीं, चित्र को जो जबरदस्ती दिखाया जा रहा है, अगर ठीक ढंग से देखेंगे फिल्म जो दिखाई गई है, ये सिर्फ फिल्म में ही चल रहा है या लोगों की जिंदगी में भी चल रहा है? अच्छा, लोगों की ही जिंदगी में चल रहा है या कभी कभार हमारी जिंदगी में भी चल रहा है? कभी कभार हम होशपूर्वक नहीं रहते तो ज्यादातर समय हमारी जिंदगी भी ऐसे ही चल रही होती है। जब होश रख के देखना शुरू करते हैं तब भी बार बार स्लिप होता है और बार बार उसी लूप में फंस जाते हैं। हाँ, उसी में फंस जाते हैं। जबकि ये स्पष्ट है कि वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अभी बहुत स्पष्ट है, मैं इसको अभी नहीं मानूंगा। अच्छा, अगर स्पष्ट हो जाएगा तो फिर हमारी निष्ठा बनेगी। अच्छा, हम उसको ज्यादा समय तक कर पाएंगे, निरंतरता में कर पाएंगे। हाँ, ये बात ठीक है कि पहले की तुलना में थोड़ा स्पष्ट हुआ है। हाँ, ये तो थोड़ा स्पष्ट हुआ था। नहीं, थोड़ा स्पष्ट हुआ है, तो जितना हुआ है उतना ही क्लेम किया जाए। अच्छा। जितना नहीं हुआ है अभी उसको होने के लिए छोड़ दिया जाए। शुरू में विचार कुछ पल के लिए थे, बहुत तेज गति से बदल रहे थे और वहाँ असहज करने वाले ज़्यादा थे। धीरे धीरे स्टेबल हुए और लास्ट तक के जो सहज रूप से स्वीकार्य थे वो उन भावों की संख्या ज़्यादा थी। एक आध बीच में असहज करने वाले भी आए, लेकिन ये तय नहीं कर पा रहा, उसमें अक्षम ही रहा कि ये मैं कर रहा हूँ या कोई करवा रहा है मुझसे। तो उस क्षण थोड़ा और होश पूर्वक देखिए। कल शायद आप अभ्यास में नहीं आ पाए थे ना, इसलिए वो वाला गैप कल वाला आज आ रहा है ना। कल कई लोगों को ऐसा लग रहा था, आज उतना नहीं लग रहा होगा, अभी जस्ट ध्यान गया है। और कई बार आपको जब लगेगा कि मैं ही चला रहा हूँ और असहज भी हो रहा हूँ तो बहुत झटका भी लगता है कि अच्छा ये मैं ही हूँ, ये सारा उल्टा पुल्टा मैं ही चला रहा हूँ। एकदम से अपना पूरा अपना व्यक्तित्व इमेज जो भी है वो खंडित होता है, तो बड़ा झटका लगता है। कल काफ़ी बात हुई है उस पर कि वो साहस से थोड़ा देखना पड़ता है, तब हम अपने को साफ साफ देख पाते हैं। तो उसको थोड़ा और देखा जाए, धीरे धीरे और स्पष्ट होगा। लेकिन आप देखेंगे तो जो कुछ भी आप चला रहे हैं तार्किक ढंग से देखते हैं तो ये तो दिखता ही है कि कोई और व्यक्ति तो इस समय आकर आपको मजबूर कर नहीं रहा है कि आप ये चलाओ, आप ही बैठे हैं। कोई देख भी नहीं पा रहा है कि आप क्या चला रहे हैं।
तो तार्किक ढंग से तो यही लगता है कि वे हम ही चला रहे हैं, लेकिन ये तार्किक है। जब चलते हुए आप उसको उस क्षण देखेंगे होशपूर्वक और दिख जाएगा कि मैं ही बदल रहा हूँ, मैं ही तय कर रहा हूँ, मैं ही निर्णायक हूँ, तो वो जो स्थिति आपको स्पष्ट होगी वो काफ़ी अलग ढंग की होगी। तो तार्किक वाले को बहुत जोर नहीं दे रहा हूँ, चलते हुए दिख जाए कि ये मैं निर्णय ले रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, वो ज़्यादा उपयोगी है। एक या दो लोगों को और सुनेंगे। भैया ऐसा था कि कल नाइट में भी ट्राई किया था करने का, तो किया भी था थोड़ी देर तक। तो उसमें भैया ऐसा था कि जैसे करने लगा तो मतलब फिर ऐसा लगा कि मैं स्टार्टिंग में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि अब किस इंसान के लिए सोचना है या किस घटना के लिए सोचना है। वो स्टार्टिंग में मैं खुद ही पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए आप एक बोतल पड़ी है तो अभी मैं ये भी सोच सकता हूँ कि इस बोतल को उठा के फेंकनी है या फिर इसका सदुपयोग करना है। तो ये सोच तो मैं ही रहा हूँ, तो इससे लगा कि नहीं सोच तो मैं ही रहा हूँ। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत बार हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो 2 सेकंड के लिए ऐसे भाव विचार आते हैं कि वो कंट्रोल में आ नहीं पाते, फिर उनको देख भी नहीं पाते। ऐसा लगता है कि नहीं ये मैं थोड़ी चला रहा हूँ, ये तो अपने आप ही, जैसे मैंने किसी व्यक्ति को देखा या घटना को देखा तो अपने आप ही माइंड में आ गया, फिर उससे संबंधित जो भी मेरे माइंड में पहले था वो मेरे अंदर आ रहा है। तो जब हम ऐसे बैठते अच्छे से बैठते खुद के विचारों को देखते तब तो समझ में आ जाता है कि मैं ही चला रहा हूँ। लेकिन जब छोटे छोटे विचार आते हैं तब वो निष्कर्ष निकालना मुश्किल होता है कि मैं ही चला रहा हूँ या अपने आप चल रहे हैं। तो थोड़ा होशपूर्वक देखेंगे तो अभी कुछ कुछ विचारों के लिए स्पष्टता होती है कि मैं चला रहा हूँ। बहुत सूक्ष्म और कम समय के लिए जो आए उसमें जब तक आपको स्पष्टता हो तब तक वो बदल जाता है ना। लेकिन वहाँ अपने को क्लोज न किया जाए, ओपन रखा जाए कि भाई अभी नहीं दिख पाया, आगे दिखेगा। अभी जिन चीज़ों के लिए दिख पा रहा है कम से कम उसके लिए तो हम स्पष्ट हों कि ये मैं ही चला रहा हूँ। जो छुटपुट है आ रहे हैं एकदम से चले जा रहे हैं, उसको देर सवेरे आगे योग्यता बढ़ेगी तो देख लेंगे, है ना। तो धीरे धीरे हमारी योग्यता बढ़नी शुरू होती है तो सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म को भी देख पाएंगे। और भैया मतलब ऐसा हो रहा है कि धीरे धीरे टाइम तो बढ़ रहा है, रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कि धीरे धीरे ज़्यादा विचार देखने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उतने नहीं देखने आ रहे। जैसे आज भी 1/4 टाइम में सिर्फ विचार देखने आए, उसके बाद में कोई विचार नहीं देखने आया। नहीं देखने आया, बल्कि ये कहेंगे कि फिर वापस विचार में ही खो गए, है ना। फिर जब कोई झटका लगा, कुछ ऐसा हुआ, फिर वापस आए, फिर दिखने लग गए। तो बार बार अभी हम लोग बेहोश होंगे, वो दिखेगा कि क्या होता है बेहोशी, है ना। मतलब इंटरेस्टिंग घटना देखेंगे ना, तो जिस समय आप विचारों में खोते हैं, क्या विचार चल रहा है आपको वो भी नहीं पता होता है, और यहाँ क्या चल रहा है वो भी नहीं पता होता है, तो थे कहाँ, है ना। इसी को कहते हैं ना एकदम बेहोश हो जाना। न यहाँ का पता है न कहीं और का पता है, कहाँ है कुछ भी नहीं पता। तो कभी लगता था ना कि कोई कभी कभी बेहोश होते थे, अभी लगता कितनी बार बेहोश हो जा रहे हैं। उसी को कह रहे हैं होश में आना है, होश में आना है। हेलो भैया, आज तो विचारों में इतना ज़्यादा खो गए थे, इतना ज़्यादा सुखद अनुभव दे रहे थे कि आप बार बार बोल रहे थे विचारों में खोना नहीं है, खोना नहीं है, लेकिन वो विचारों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। तो इतना ज़्यादा, जैसे आज जो सुबह नाश्ता किया था ना, तो उस नाश्ते को मन में वही था, वो वैसा हमने जैसलमेर में भी किया था, दाल पकवान। तो जैसलमेर में जब हमने किया था, किसी संस्थान से जुड़े हुए बच्चे हमारे साथ थे, हम उनके साथ टूर पे गए थे। तो आप बार बार बोल रहे थे कि विचारों में खोना नहीं है, खोना नहीं है, लेकिन वो बाहर ही जा रहे थे। हाँ, तो भैया मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये मतलब वो जो खाया सुबह नाश्ता किया था उससे प्रभावित होकर ये विचार आया या मेरे अंदर बाहरी परिस्थिति तो धीरे धीरे देखेंगे तो उसका एक आस्वादन है आप में, और उससे जुड़ा हुआ भी कोई आस्वादन है पहले का, घटना एक अभी हुआ और एक पहले का। ठीक है, बस उन दोनों के योगफल से आपका वो जो है चल रहा है। हाँ ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है, मुख्य बात ये ध्यान देने की थी, वो चल रहा है कि आप चला रहे हैं, वो चला ही रहे हैं। वो देखना होशपूर्वक ज्यादा जरूरी। अभी इस एक्सरसाइज से इतनी सुंदर चीज़ पता पड़ी है कि बचपन से घर पे मम्मी पापा हो गए, स्कूल में टीचर्स हो गए, ऑफिस में कलीग्स हो गए, किसी परेशानी में पड़ने के बाद में ये बोलते थे ज़्यादा विचार मत करो, ज़्यादा सोचो मत। लेकिन अभी उस समय तो ये कह के तो ये बात ख़त्म हो जाती थी, लेकिन इस एक्सरसाइज से ये पता पड़ रहा है कि विचार तो आएंगे, लेकिन उसका ट्रिगर पॉइंट क्या होना चाहिए, वो मैं ही हूँ। दूसरों से वो चीज़ आना कि नहीं वो दूसरों के द्वारा हो रहा है तो वो गलत है। वो देख पा रहा हूँ कि मतलब नहीं मैं ही हूँ, हर चीज़ में मैं ही हूँ। कलीग्स के साथ में कुछ कहा सुनी होती है तो वो कारण मैं ही हूँ, उन्होंने कुछ शब्द बोले तो ट्रिगर मैं हो रहा हूँ।
वही वो जितना जितना ध्यान जाता है ना, उतना उतना अपने पे काम करने की निष्ठा बनती है। अन्यथा हर प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार दूसरे को ठहराकर उसको ठीक करने का प्रोग्राम बनाने लग जाते हैं। तो पूरा जिंदगी मैकेनिक का काम करते हैं दूसरों के लिए, अपना इंस्ट्रूमेंट बिगड़ा रहता है ना। ठीक है, अब हम लोग एक बार और करेंगे इस अभ्यास को, और मैं इस अभ्यास में 5वां स्टेप भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। 5वां स्टेप अब ये है कि जिस समय आप चौथा स्टेप चल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वो निर्णय आप ले रहे हैं, अब उस समय अपने से एक और प्रश्न पूछिए कि वो निर्णय मैंने अपने समझ के आधार पर लिया है, या मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि समझ का बेस क्या है, और बिना समझ को आधार बनाए निर्णय ले रहा हूँ। तो अगर बिना समझ को आधार बनाए निर्णय ले रहा हूँ तो उसका आधार समझ तो होगा नहीं, तो क्या होगा, कोई मान्यता होगी, है ना। तो अब ये 5वां स्टेप में ये देखना है कि जो मैं निर्णय ले रहा हूँ उसका आधार क्या है। जो मैंने समझ रखा है वो आधार है उसके निर्णय का, या मेरी मान्यता है, या मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं समझ के ले रहा हूँ कि बिना समझे ले रहा हूँ, तो भी ये कहाँ जाएगा, मान्यता में ही जाएगा। तब चौथे स्टेप से ऊपर उठ के 5वें स्टेप पे अपने भीतर ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो भी निर्णय मैं ले रहा हूँ उसका आधार मेरी समझ है, या समझ के अभाव में मेरी कोई मान्यता है ना। तब पता लगेगा कि मेरी समझ कुछ काम भी आ रही है कि नहीं। शुरू किया जाए। ये देख पाएं कि निर्णय आप ले रहे हैं, उसी समय आप अपने में ये भी देखने का प्रयास करें कि उस निर्णय का आधार क्या है। मैं समझ पे को देखकर समझ के आधार पर निर्णय ले रहा हूँ, या समझ के अभाव में किसी मान्यता के आधार पर। आधार क्या है मेरे निर्णय का। जो भी भाव विचार मेरे में चल रहे हैं, सहज हो हूँ या असहज हूँ,
चाहे सहज भाव के पक्ष में निर्णय ले रहा हूँ या असहज भाव के, ये निर्णय ले कौन रहा है? मैं ही ले रहा हूँ, कोई और ले रहा है? तो पता लगता है ये सारे निर्णय मैं ही ले रहा हूँ। वहाँ पर अब अगला स्टेप चलेंगे कि उस निर्णय का आधार क्या है, मेरी समझ या मेरी मान्यता। समझ के निर्णय लिया है मैंने, या समझ को ध्यान दिए बगैर, समझ को आधार बनाए बगैर किसी मान्यता आधारित निर्णय को ले लिया है। पता चल रहा है, चाहे सहज भाव के पक्ष में निर्णय हो या असहज भाव, चाहे मैं आराम में हूँ, बेचैन हूँ, उन सभी भावों को अपने में चलाने का निर्णय तो मेरा ही है। कई बार मैं अपने समझ को बेस बनाकर समझ आधारित निर्णय लेता हूँ, खुद में सहज भाव के पक्ष में निर्णय लेता हूँ, सुखी रहता हूँ। कई बार जब मैं होश में नहीं रहता तो समझ आधारित निर्णय नहीं ले पाता, मान्यता के आधारित निर्णय ले लेता हूँ। उसमें यह निश्चित नहीं रहता कि मैं सुखी होऊंगा कि दुखी होऊंगा, आराम में रहूंगा कि बेचैन रहूंगा। कभी आराम में आता हूँ, कभी बेचैन रहता हूँ। समझ आधारित निर्णय लेता हूँ तो उसमें निश्चितता है, उसके सुख की निरंतरता है, निश्चितता है। जब समझ के अभाव में मान्यता आधारित निर्णय लेता हूँ तो सुखी होऊंगा कि दुखी होऊंगा इसकी निश्चितता नहीं है।
इसको अपने में जारी रखेंगे देखना आज शाम तक। शाम में अगर समय मिला तो हम लोग छठे स्टेप पे बात करेंगे, अन्यथा कल बात करेंगे। इमीडिएट किसी को अगर एक दो शेयरिंग करनी है तो कर सकते हैं। जो आपने बोला कि मान्यता से वो चल रहा है या फिर समझ से चल रहा है, तो ऐसे भी कभी कभी दिखता है कि कुछ कहीं पे कुछ सीन देखा होता है टीवी में, तो उसमें मतलब वो जो सीन जैसे देखा होता है उससे प्रेरित होके वैसा ही कुछ चल रहा होता है और वैसे ही तो धीरे धीरे देखेंगे तो उससे देखकर एक मान्यता बन गई है। उसमें कोई समझ में तो कुछ आया नहीं है, उसी से बेस बना के चला रहे हैं, तो मान्यता आधारित है। उससे सुखी होंगे कि दुखी होंगे निश्चित नहीं है, सुखी भी हो सकते हैं और दुखी। ठीक, इसको देखना जारी रखा जाए और लोगों को सुन लेते हैं। सर बस एक ही चीज़ बोलूँगा, थैंक यू। साइंस का तरीका भी यही है, साइंस का तरीका भी यही है, अपने अंदर का तरीका पहली बार है। देखने जाएंगे तो साइंस हो, वो साइंस चाहे जड़ का हो या चैतन्य का हो, सबके निश्चित नियम है। वो निश्चित नियम समझ में आ जाते हैं तो जड़ का साइंस भी अप्लाई हो पाता है, चैतन्य का साइंस भी। तभी आप वैज्ञानिक के तौर पे जड़ के साइंस, जड़ के नियम पर बहुत सारा काम किए। अभी पिछले 4-5 दिन से चैतन्य के नियम पे काम कर रहे हैं। जैसे जैसे नियम पे ध्यान जा रहा है उसका अभ्यास कर रहे हैं, उसका जो भी अपने में आराम मिल रहा है वो आपको महसूस हो रहा है। अब उसमें कोई थैंक यू की आवश्यकता नहीं है। भैया जी, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो हाँ। पास्ट एक्सपीरियंस के अपने खुद के पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे होता है, तो वो तो समझ के आधार पर ही हुआ ना, या फिर वो भी मान्यता आधारित हो सकता है। अगर आपने समझ रखा है, समझ क्या है, मुझे लगता है आप रोज अभ्यास में नहीं आ पाई हैं ना, इसलिए वो पहले दिन के ही प्रश्न बन रहे हैं। ये सारे प्रश्न पहले दिन अभ्यास में बनते हैं, तो मैं अभी उसको एड्रेस नहीं करूँगा, अलग से चर्चा कर लीजिएगा बाकी लोगों का। जी भैया, विचारों में तो ऐसा हो रहा है जैसे जो 5 स्टेप आपने बताए, तो कई बार तो सब विचारों में चौथे स्टेप तो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब चौथे तक पहुंचे तो फिर वापस दूसरा विचार आ गया, कोई बात, फिर वापस उसको आप दूसरे पे आ गए, दूसरे पे फिर पहले से शुरू कर दीजिए। हाँ, वो ऐसे ही हो रहा है। फिर वापस तीसरे तक पहुंचे तो फिर वापस नहीं आएगा, ऐसा हो रहा है। फिर कुछ विचार ऐसे हैं जहाँ पे चौथे तक पहुंच पा रहे हैं, और अभी 5वें में तो ऐसा लग रहा है कि समझ और मान्यता के रूप में देखा जाए तो समझ को बढ़ाना पड़ेगा, तभी सही डिसीजन ले पाएंगे। अभी तो वही कह रहा हूँ, वही गलती आप भी कर रहे हैं जो भाई साहब से मैं कह रहा था। अभी क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं, है ना? अभी तो सिर्फ इतना ही देखना है कि जो निर्णय मैंने लिया वो समझ आधारित था कि समझ के अभाव में मान्यता आधारित था। बाकी समझ क्या है, समझ बढ़ानी पड़ेगी, वो सब तो जिंदगी भर करना ही है। बट पहले स्पष्ट तो हो कि मेरे निर्णय समझ आधारित है कि नहीं, उतने को अभी देखने की बात हो रही है। अभी बात आगे करने में पीछे वाला स्टेप छूट जाता है। हाँ, इसी में लेकिन सभी विचार वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं वो भी नहीं कोई है। बात नहीं, जितने पहुंच रहे हैं उतने के लिए देखा जाए। हाँ, बाकी विचार तो बहुत सारे वापस हाँ, टूट रहा है, तो आ रहा है, आप टूट रहा है। देखेंगे कि आज हो सकता है बहुत कम के लिए 5वें स्टेप तक जा पाए, हाँ, कल हो सकता है और अधिक के लिए जा पाए, धीरे धीरे और अधिक तक पहुंच पाए, तो क्रम बढ़ेगा धीरे तो ये क्रम तो सही है, मतलब टूट रहा तो वापस फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट हर करना। बार फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट। हाँ, ओके। फिर धीरे धीरे आप जब अभ्यास आगे कर लेंगे तो 3 स्टेप एक साथ होने लग जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा एकदम एक साथ होने लग जाते हैं। फिर एक ही बार में दिख जाएगा, अच्छा ये विचार आया, मैं असहज हूँ, ये तो सहज स्वीकार था नहीं, तो तीनों स्टेप एक ही स्टेप में हो जाएगा। फिर सीधे चौथा, फिर चौथा 5वां एक साथ हो जाएगा, तो होगा धीरे धीरे। हाँ, लेकिन चौथा पे थोड़ा ध्यान बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि ये प्रॉपर देख नहीं पाते कि मैं ही चला रहा हूँ। वो तो पहले दिन जब आप अभ्यास शुरू किए थे तो विचार देखने के लिए भी बहुत ध्यान देना पड़ रहा था, लेकिन अभी देना पड़ रहा है कि सतह ही दिखने लग जा रहा है। नहीं दिख रहा है वो तो, दिख रहा है। वैसे धीरे धीरे गति बनेगी तो चौथे 5वां स्टेप भी वैसे होने लगेगा। सर एक क्वेश्चन पूछें? किसी की शेयरिंग एक आधा और सुन के चर्चा शुरू करते हैं तो क्वेश्चन ले लेंगे। ये इसी से संबंधित, जैसे आपने जो 5th स्टेप बताया है, तो इसमें मतलब इसको थोड़ा और एड्रेस करो ना कि विचार मतलब समझ और मान्यता को डिफ्रेंशिएट करो ना एग्जांपल के साथ, कि और कैसे देख सकते हैं। समझ में भी नहीं आया तो उस हिसाब से 5th स्टेप करने में भी दिक्कत आई। अभी तो देखेंगे तो जिन चीज़ों को आपने होश पूर्वक देख के अपने में जांच रखा है और जांच में ये दिख गया है कि ये आपके लिए सहज स्वीकार है, इसी में आपका सुख है, वही चीज़ें आपको समझ में आई हैं।
जिन चीज़ों को अभी जांच ही नहीं पाए हैं और ये भी नहीं निश्चित हो पाया है कि इसमें आपका सुख है कि नहीं है, निरंतर सुख है कि नहीं है, वो चीज़ें अभी मान्यता में है। तो आपने कल्पनाशीलता में कुछ निर्णय इधर का उधर ले लिया, आपको अभी क्लैरिटी भी है कि नहीं कि भाई ये निरंतर सुख के अर्थ में है कि नहीं, है ना। ऐसा तो नहीं कि हम जा रहे हैं और उसमें निरंतर सुख का वाला भी प्रेफरेंस नहीं है। तो जहाँ जहाँ वो नहीं है वहाँ मान्यता है, जहाँ जहाँ वो स्पष्टता है वहाँ वहाँ समझ है। बाकी कल और उसको एक्सप्लेन करूँगा। भैया हर विचार के पीछे भाव होता ही है, क्योंकि बहुत सारे विचार ऐसे होते हैं एकदम सुपरफिशियल हैं। जैसे ठीक है, उसमें ये कह सकते हैं कि अभी मैं भाव को उसके देख नहीं पा रहा हूँ, बट उसके पीछे भाव होगा। जैसे मान लो भाव होता ही, भाव पहले आता है फिर विचार आता है, लेकिन जब देखने जाते हैं तो विचार देखना ज़्यादा आसान है भाव की तुलना में, क्योंकि विचार फैला हुआ है और भाव सूक्ष्म है, इसलिए विचार आसानी से दिख जाता है, भाव देखने में थोड़ा दम लगाना पड़ता है। लेकिन होने के क्रम में भाव की घटना पहले है, उस पर आधारित विचार बाद में। अच्छा, पर कई बार ऐसे एकदम स्पॉन्टेनियस कोई चीज़ नज़र आई, एक विचार कोई आया, बात नहीं, अभी एकदम जो चीज़ें अभी नहीं दिख रही है उस पर सर क्यों फोड़े, जितना दिख रहा है उससे गति करते हैं, धीरे धीरे योग्यता बढ़ रही है वो भी दिखने लग जाएगा। उसके पीछे भाव होगा ही कोई कोई। हाँ। अगर किसी व्यक्ति की पिक्चर भी हमारे दिमाग में आ रही भाव के साथ ही आता है वो, कोई याद आ रहा तो भी कहीं हाँ, कुछ होगा। भाव पहले उभरता है फिर चित्र बनाते। अच्छा, कोई पुरानी बात भी याद आई तो पीछे हाँ, कुछ होगा। भाव है ही, लेकिन अभी मानिए नहीं, अभी चित्र दिखना आसान है, विचार दिखना आसान है, भाव देखने जाते हैं तो उससे भी सूक्ष्म है। जबकि घटना धीरे धीरे जब अभ्यास होगा तो पता लगेगा भाव पहले आ रहा है, चित्र बाद में उभर रहा है। अच्छा, और जो हम यहाँ जो विचार के पीछे भाव देख रहे हैं, तो आपने जो कल बात की थी, चाहे वो संबंध का भाव है, व्यवस्था का भाव है, या जो वैल्यूज़ की जो हम बात कर रहे हैं 9 वैल्यूज़, उसके पीछे वही कोई भाव होगा उसके वही पीछे। कोई ना कोई भाव तो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी उस पर बहुत जोर ना दिया जाए। हाँ नहीं, जोर नहीं दे रहा हूँ, बट हमारी पहले स्थिति मजबूत हो, हाँ, फिर वो पकड़ में आएगा, इसलिए बहुत जोर नहीं दे रहा अभी। पहले पहले अभ्यास तो आगे बढ़े, आदमी कुछ तो कर पाए, लेकिन मुख्य काम आप देखेंगे तो मुख्य काम तो जब भाव पकड़ में आना शुरू होगा तभी एक्सरसाइज ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अभी तो कम से कम जो भी आप कर रहे हैं विचार का सेटलमेंट चल रहा है। जब धीरे धीरे आपको भाव पकड़ में आना शुरू हो जाएगा ना हर विचार के पीछे का, तब ये पूरी अभ्यास बहुत ही स्टेबल होके चलेगा। अच्छा, क्योंकि भैया विचार तो इसलिए आसान था कि मैं जो पहले की जो प्रैक्टिसेस कर रहा था उसमें विचार के प्रति या शरीर के प्रति जो अवेयरनेस है वो तो जैसे विपश्यना और ये सब किया है तो प्रैक्टिस का मामला तो है ये भैया, लेकिन सामान्य आदमी भी जो प्रैक्टिस नहीं किया है वो भी अगर इस अभ्यास को करने जाता है तो जो चीज़ फैली हुई है, जैसे विचार है देर तक फैलता है, कई तरह से फैलता है, हाँ। तो उसको कनेक्ट करना आदमी के लिए आसान है, लेकिन उससे पीछे जो भाव है कि भाई जैसे विरोध का भाव है तो बहुत सूक्ष्म है। लेकिन अब विरोध कैसे करूं, मार दूं, पीट दूं, गाली दे दूं, ये बात कहूं, वो बात कहूं, ऐसे घेरूं वैसे घेरूं, ये 2 मिनट तक चल रहा है और अलग अलग ढंग से चल रहा है, तो इसको पकड़ना आसान है। लेकिन पीछे कोई विरोध का भाव है जिसके कारण मैं इतना फैला रहा हूँ, वो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन मूल वो है, जड़ वो है, ये तो उसके पेड़ पत्ते तने हैं। लेकिन पेड़ पत्ते तने पकड़ना आसान है, लेकिन उसको पकड़े पकड़े धीरे धीरे बीज तक भी पहुंच सकते हैं। फिर बाद में अभ्यास होगा तो बीज पहले ही पकड़ में आ जाएगा, फिर विचार दिखेगा। पर परंपरा की कुछ प्रैक्टिसेस में केवल जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ना भैया, उसको ही रखा गया है। वो कह रहे हैं कि देखते देखते ही वो शांत हो जाएगा, ऐसा हो भी जा रहा है। जैसे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जब पहले स्टेप पे विचार को देख रहे थे तभी कह रहे थे कि भाई इसको देखने भर से ही बहुत सारा आराम मिल रहा है। हाँ। लेकिन वो आराम मिल रहा है, थोड़े दिन बाद फिर वैसे ही उखड़ जाता है। हाँ, तो क्योंकि उसका मूल पकड़ में नहीं आया, मूल नहीं नाश हुआ। एक तो ये बात है। दूसरा, आप जिस भी परंपरा के प्रैक्टिस की बात कर रहे होंगे, हो सकता है एक सर्टेन सरफेसियल लेवल पे जनरल लोगों के लिए ये बात कही गई हो, बट उसके और हायर लेवल के प्रैक्टिसेस भी डिज़ाइन होंगे जिसमें वो डीप में जाकर उसको डील कर रहे होंगे। जब आदमी की योग्यता बढ़ती होगी तो उसे इंट्रोड्यूस करते होंगे, जैसे विपस्सना में ही देखेंगे। तो शुरू में तो वो जनरल रिपीट, उसके आगे देखेंगे तो और स्टेप्स हैं, उसके और हायर लेवल्स भी हैं, है ना। हो सकता है हम ना किए हों, इतना किए हों, बट उसके और हायर लेवल्स भी हैं।